हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 28 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही यह महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर देखें और वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्लास आपको डेली सुबह कराई जाती है। तो दोस्तों, इस क्लास से ज़रूर जुड़िए और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 15 जून को हम लोग ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात राज्य में कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा गुजरात राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश, मतलब कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अभी हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग है, इसमें टॉप पे रहा है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपना सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, हाल ही में एपीडा ने कहा 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहरीन देश में एपीडा ने अपने 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 27 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो एक इनका ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको हाल ही में बंद कर दिया है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क देश, जो अभी हाल ही में हमारी ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है 2022 में, इसमें जो हमारा शीर्ष देश रहा है वह है डेनमार्क। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हुआ है, कहाँ हुआ है मतलब? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, कर्नाटक राज्य में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम भोगेश्वर था, उसका हाल ही में निधन हुआ है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 9 है ये, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है मिस्र देश ने हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की अभी हाल ही में मेज़बानी की है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर हमारा 10 है, इसमें यह पूछा गया है कि हमारा कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मुंबई राज्य, जो हमारा भारत का शहर है, ये हर साल औसतन 2 मिलीमीटर हर वर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन विधि सुविधा का निर्माण किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दिल्ली राज्य, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 89.30, मतलब कि हमारा 89.30 मीटर इन्होंने नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका है और यह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना है। क्वेश्चन नंबर हमारा
13 है, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा धर्मशाला, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। तो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा धर्मशाला में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा BS पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है और हर वर्ष मनाया भी जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो हमारे संपन्न हुए थे उसका खिताब हमारा हरियाणा राज्य ने अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा रूस देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश के रूप में बना है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में कौन मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा तुवा हसन और एंजेलो मैथ्यूस, ये दोनों मई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कनाडा देश प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश बना है। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में हरिश्चंद्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र हमारे फेमस एथलीट थे, मतलब कि रनर थे, धावक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 22 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इंग्लैंड देश के क्रिकेटर जो रूट हैं, इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में 10,091 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश अभी हाल ही में बना है। प्रश्न नंबर हमारा 25 है अब है कि हाल ही में कहाँ 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अंडमान सागर में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती शुरू की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य हमारा ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 27 है, हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 साल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बैंगलोर या फिर बेंगलुरु भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बन गया है। और दोस्तों ये जो बेंगलोर है ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जो हमारे बेंगलोर है यहीं पे इसरो का मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है। और दोस्तों जो इसरो की स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको भी आप याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर हमारा 29 है, हाल ही में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, हाल ही में किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हिमांशु जैन। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 31 है, किस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा थाईलैंड देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा जी को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ये बस सेवा थी यह 2 वर्ष बाद पुनः शुरू की गई है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अभी हाल ही में खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा गोवा राज्य में हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अपना भारत देश पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, हाल ही में किसने अजरबैजान FI ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मैक्स वर्स्टापेन ने अजरबैजान में जो FI ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसको हाल ही में मैक्स वर्स्टापेन ने अपने नाम की है। प्रश्न नंबर हमारा 38 नंबर है, हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा राहुल श्रीवास्तव जी भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 39 है, हाल ही में किस देश ने चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त की है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया देश ने चो सोन हुई को पहली महिला विदेश मंत्री अपनी नियुक्त किया। और जानते हैं आप कि उत्तर कोरिया में तानाशाही चलती है और इसके जो तानाशाह का नाम वह किम जोंग है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 40 है और दोस्तों आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। और दोस्तों यह जो कोच्चि है यह केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कोच्चि केरल में कैंसर अनुसंधान केंद्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह क्लास भी आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर्स के हमारे जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं ये हमारे पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग PDF फाइल को भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर करंट अफेयर्स की क्लास में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।